महाराष्ट्र और बिहार में भाषा के नाम पर सियासी थप्पड़ कल्चर की राजनीति को लेकर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रामदास अठावले ने आपत्ति जाहिर की है। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्रयागराज में मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा है कि ये संविधान की उस मूल भावना के खिलाफ है जिसमें सभी भाषाओं को सम्मान दिया गया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यह असल में बीएमसी के चुनाव को देखते हुए कुछ पार्टियों ने अपना खोता हुआ वोट बैंक का आधार देखकर यह कदम उठाया है और जनता इसका जवाब देगी। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने देश का संविधान लिखा था ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के नाते, और इस संविधान का सम्मान हर राज्य में, हर देश में, हर व्यक्ति के तरफ से होना ही चाहिए। लेकिन हमारे मुंबई में मराठी के मुद्दे पर संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम हो रहा है, संविधान के खिलाफ भूमिका रखने का प्रयत्न हो रहा है। या मराठी भाषा का तो हर एक को अभिमान है ही है, मराठी भाषा अपनी है ही है महाराष्ट्र के लोगों की। लेकिन मुंबई आर्थिक राजधानी है और वहाँ मराठी लोगों के साथ साथ नॉन मराठी लोगों का भी योगदान मुंबई के कैरेक्टर को बदलने के लिए, इकोनॉमिक कैपिटल बनाने के लिए उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसीलिए मुझे लगता है कि मुंबई को बदनाम करने की कोशिश राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे की तरफ से हो रही है और इन थप्पड़ मारने के घटना का हम तीव्र धिक्कार करते हैं और इसी तरह की थप्पड़ लगाने का प्रयत्न होगा तो मुझे लगता है यहाँ कोई मराठी का अपमान बिल्कुल नहीं कर रहा है, या मराठी पर हमारा प्रेम है ऐसे भी लोग बोल रहे हैं। और जो नॉन मराठी लोग उसमें 80% लोग मराठी बोलते हैं, लेकिन कुछ लोगों को अगर मराठी नहीं आती होगी तो उनको मराठी बोलने तो उनको थप्पड़ लगाएंगे। ये मुझे लगता है कि ये कोई दादागिरी, गुंडागर्दी बिल्कुल मुंबई में नहीं चलेगी और इसीलिए ये घटना का हम तीव्र धिक्कार करते हैं और वहाँ के नॉन मराठी लोगों की रक्षा करने का प्रयत्न जरूर हमारी तरफ से हो जाएगा। ये इसलिए कर रहे हैं कि भाई ये उनको लगता है कि भाई अभी महानगर पालिका चुनाव आ रहा है और वहाँ उद्धव ठाकरे जी की छुट्टी वहाँ जो होने वाली है वो हमारी महायुति सत्ता में आने वाली है, वहाँ मुंबई महानगर पालिका पर हमारा झंडा लहरने वाला है। इसीलिए ये दो भाई कभी भी इकट्ठा ना आने वाले, ये दो भाई इकट्ठा आए हैं और महानगर पालिका को सामने रखकर मराठी वोटों को अपनी तरफ खींचने का प्रयत्न उनका है। लेकिन मराठी लोग हमारे साथ भी है, हमारे महायुति के साथ भी है, पूरा मराठी वोट उनको बिल्कुल नहीं मिलेगा और महानगर पालिका के चुनाव में उनको लगता है कि हमारा फायदा होगा, लेकिन उनको बिल्कुल फायदा होगा नहीं। ये दोनों साथ हैं, इससे कोई फायदा होता नहीं दिख रहा है महाराष्ट्र में। नहीं, महाराष्ट्र में दोनों एक साथ आए लेकिन राज ठाकरे खाली भाषणबाजी करते, गुंडागर्दी करते हैं और वो कैंडिडेट खड़े करते तो उनका कैंडिडेट चुनकर आता नहीं है। उनके साथ कुछ लोग है, मतलब जो नौजवान लोग उनके साथ है, लेकिन वोट उनके पास नहीं है। उद्धव ठाकरे का जो वोट था वो पूरा खिसक चुका है। एकनाथ शिंदे जी 40 एमएलए को साथ में लेकर हमारे महायुति के साथ आए और इसीलिए उद्धव ठाकरे के पार्टी के रोज लोग एकनाथ शिंदे के साथ जा रहे हैं, इसलिए वो डर गए हैं। उनको लग रहा है कि भाई मुंबई महानगर पालिका हमारे हाथ से निकल जाएगी, इसीलिए राज ठाकरे के साथ उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया है, लेकिन उसका उनको बिल्कुल फायदा होगा नहीं। तो उनके घर पे बुलडोजर क्या करेंगे? ठाकुर झांगुरु बाबा मुस्लिम समाज मुझे लगता है कि अभी कोई मतलब देश में संविधान के मुताबिक इसको भी किसी धर्म में रहने का अधिकार है, लेकिन उसको कुछ प्रलोभन देकर, उनको कुछ दादागिरी करके कोई धर्मांतर करता होगा तो वो इलीगल होता है और इसीलिए कौन बाबा अगर ऐसा कर रहा होगा तो जरूर इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और माननीय योगी जी जांच करने में बहुत बड़े एक्टिव मुख्यमंत्री है, जरूर इसकी जांच होनी चाहिए और अगर उसमें अगर कोई फोर्सफुली अगर धर्मांतर हो रहा होगा तो उस पर पाबंदी लगानी चाहिए। डॉक्टर रामदास अठावले ने बिहार में चुनाव के समय हो रही बयानबाजी पर भी आपत्ति जाहिर की है। राहुल गांधी के बयान पर उन्होंने कहा है कि साफ तौर पर राहुल गांधी को इस तरह के बयानों से बचना चाहिए और वहां की जनता इसका जवाब देगी। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी जो बयान करते हैं बयान में कुछ दम नहीं होता है और वो तो मतलब उनके बयान में कुछ होता नहीं है दम, लेकिन नरेंद्र मोदी और हम भी कुछ नहीं है कम, तो इसीलिए मतलब
वो तो इसी तरह की वो उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। हमें कोई घोटाला नहीं करना है। एक भी घोटाले का प्रकरण हमारे 11 साल में देखो तो दिखाओ हमको। घोटाले का प्रकरण एक भी अगर कोई सामने आया होगा, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश बहुत ही ऊंचाई तक पहुंच रहा है। हमारी इकोनॉमी 4 नंबर पर आई है। अगले साल हमारी 3 नंबर पर इकोनॉमी आ सकती है। तो सरकार को बदनाम करने का प्रयत्न राहुल गांधी जी करते रहते हैं, लेकिन उनको राहुल गांधी को कभी प्रधानमंत्री बनने का मौका नहीं मिलेगा। जब तक मैं और नरेंद्र मोदी जी के साथ हूँ तब तक उनको ये मौका बिल्कुल नहीं मिलेगा। डॉक्टर रामदास अठावले प्रयागराज में संविधान सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लेने के लिए आए हुए थे। यहाँ पर कई लोगों ने आरपीआई की सदस्यता भी ग्रहण की। दिनेश सिंह, TV9 यूपी, प्रयागराज। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और प्योर मसाला।